दोस्तों, भारत द्वारा जो पाकिस्तान और पीओके पर मिसाइल हमले के एक दिन बाद चीन और पाकिस्तान के बयानों में बड़ा ही विरोधाभास सामने आया। बीजिंग कह रहा है अपने मीडिया ब्रीफिंग में कि जब चीन के विदेश मंत्री से पूछा गया, विदेश मंत्रालय से, कि क्या भारत और पाक के संघर्ष में चीनी फाइटर जेट शामिल था, तो फिर स्पोक पर्सन लिन जियांग ने कहा कि हमें इस मामले में जानकारी नहीं। एंटी ड्रोन वेपन्स डिप्लॉय बाय इंडिया, अब जो देखें तो इसमें यह भी है कि अभी एंटी ड्रोन इधर चीन ने मना कर दिया और इधर भारत ने देखे तो जो पाकिस्तान मिसाइल दाग रहा है उसको जो निष्क्रिय करने के लिए S-400 और L-70, GSU-23 और सिल्का, जो ये सारे डिफेंस सिस्टम हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके बीच में भी समझिए कि एक दिन पहले ही पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री है, विदेश मंत्री ने नेशनल असेंबली में दावा किया था कि भारत के विमानों को मार गिराने में पाकिस्तान ने चीन से मिले जेट का इस्तेमाल किया। ये भी दावा किया कि इसकी जानकारी उन्होंने खुद चीन के टीम को दी, जबकि चीन कह रहा है कि हमें जानकारी ही नहीं है। पाकिस्तान का दावा कुछ और चीन का दावा कुछ और। तो फिर दोनों ही जो देखिए तो चीन के बनाए हुए जो J-10 है सी विमान से भारत पर हमला किया गया पाकिस्तान के द्वारा, और इस हमले के दौरान चीन के राजदूत 4 बजे सुबह ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में मौजूद रहे। पाकिस्तान ने राफेल के जवाब में चीनी J-10 विमान को खरीदा। तो आपको इस वीडियो में ये बताते हैं कि मिसाइल को, जो पाकिस्तान के मिसाइल को चुन चुन कर ढेर करने वाला भारत में जो मौजूद है S-400, वो कितना शक्तिशाली है, क्यों इसे सुदर्शन कहा जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम करने के लिए जो S-400 मिसाइल है उस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसे सुदर्शन 400 कहा जाता है। ये कितना ताकतवर है और चीन का HQ कितना है, ये भी समझिएगा। भारत ने इस शानदार डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जिसे उसने पुराने दोस्त रूस से खरीदा, और भारत आज जिस शानदार एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर जो पाकिस्तान से मिसाइलें दागे जा रही है उसे निष्क्रिय किया है, उसके मिसाइलें भी दी जा रही, मिसाल भी दी जा रही है। अब अमेरिका ने इसे खरीदने के लिए बड़ी रुकावटें भी डाली थी, भारत को बैन तक करने की धमकी दी थी इस S-400 खरीदने के लिए भारत को। लेकिन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उसके खरीद और अमेरिका की CAA TSA बैन का डर भी था। ये बात है साल 2018 की, रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए एक समझौता किया गया। भारत ने 5 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता किया, जिसमें से कुल कहा गया कि इसकी कुल लागत $5 अरब से ज्यादा की थी। भारत ने रूस के साथ जब यह समझौता किया तो फिर रूस का जो कट्टर प्रतिद्वंदी है अमेरिका, वो भारत से बेहद नाराज हुआ और कह रहा था कि भारत इसे न खरीदे। भारत को डर ये था कि अगर वो रूस से मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेता है तो फिर अमेरिका उस पर जो CAATSA है, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू द सेंसेशन एक्ट है, इस कानून के तहत बैन लगा देगा। अमेरिका ने CAATSA एक्ट का जो साल 2017 में ये एक्ट लाया था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर रूस और उत्तर कोरिया या फिर ईरान के साथ कोई भी देश रक्षा या जासूस से संबंधित समझौता करता है तो उसे इस नियम के तहत अमेरिकी बैन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये अमेरिका के तरफ से धमकी था भारत को, तब भी भारत ने उसके धमकी को नजरअंदाज किया। S-400 के खरीद के लिए तुर्की पर अमेरिका ने बैन लगाया था, वही तुर्की जो आज पाकिस्तान को मदद कर रहा है। भारत का ये जो डर इसलिए भी जायज था क्योंकि रूस से इसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को के समझौते को लेकर तुर्की पर अमेरिका ने बैन लगा दिया था। अब तुर्की ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीद के लिए साल 2017 में रूस से $2.5 अरब का समझौता किया, और इस समझौते को लेकर दिसंबर 2020 में तत्कालीन जो बाइडेन की जो प्रशासन थे उसने तुर्की पर बैन लगा दिया था। भारत सोच रहा था कि कहीं ऐसा ही अमेरिका न करे,
लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भारत ने रूस से जब समझौता किया तो अमेरिका की तरफ से भारत पर काफी सख्त दबाव बनाया गया। अमेरिका ने ये कहा कि भारत अगर रूस से ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेता है तो वो फिर भारत के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाएगा और फिर सिस्टम खरीद के बाद भी भारत पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। 2021 की बात है, अमेरिका के तत्कालीन उपराष्ट्रपति जब जो वेंडी शेरमन ने बिना नाम लिए ही भारत को चेता दिया और कह दिया था कि अगर कोई देश S-400 मिसाइल सिस्टम के इस्तेमाल की सोचता है तो उसके लिए यह काफी खतरा होगा। लेकिन ये जो चेतावनी थी वो बाद में दिसंबर 2021 में S-400 की पहली यूनिट जब भारत पहुंची तो फिर कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि पहली यूनिट के आने के बाद भारत को अमेरिका बैन का जो डर सता रहा था और अमेरिकी दबाव था वो बढ़ा रहा था। लेकिन जुलाई 2022 में भारत से अमेरिकी प्रतिबंध का डर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि दरअसल अमेरिका में ही कुछ सांसद भारत को CAA-TSA में छूट देने की वकालत करने लगे और इंडो पैसिफिक में चीन की जो बढ़ती आक्रामकता है उसको देखते हुए उनका कहना था कि भारत को ऐसे डिफेंस की जरूरत है। अब इस वजह से S-400 भारत आसानी से खरीद सका। इसके बाद जुलाई में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने कानून में संशोधन करके भारत को इस बैन से मुक्त कर दिया, मतलब भारत पर यह बैन नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद बात आई कि भारत को 3 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तब तक मिल चुके थे रूस से, और जो 2 और सिस्टम थे वो आने अभी बाकी थे। 5 का डील हुआ था। अब रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा था, इसमें इस युद्ध की वजह से बाकी 2 जो सिस्टम थे वो आने में देरी हो रही। अब पिछले साल अक्टूबर में वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा था कि भारत को बाकी 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम 2025 तक मिल जाएंगे। अब 3 एयर डिफेंस सिस्टम है भारत के पास जो अभी S-400 है। अब S-400 आने से जो सेना है वो मजबूत हुई। अब सवाल ये कि ये खास क्यों है S-400? क्योंकि अभी यही है जो भारत पर पाकिस्तान के मिसाइल को रोक रहा है। अब वायुसेना में S-400 के शामिल होने से भारत की सेना मजबूत हुई और इसका बेहतरीन उदाहरण अभी आप देख भी रहे होंगे, S-400 का जिक्र भी हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की तो फिर S-400 ने ही पाकिस्तान के सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया। मतलब ये इतना मजबूत है कि मिसाइल डिटेक्ट करके उसे ध्वस्त कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। S-400 क्या है? तो S-400 मिसाइल को भारत का सबसे खतरनाक और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम जो ADS है वो माना जाता है। अब S-400 मिसाइल सिस्टम किसी भी एयर अटैक से बचाने में सक्षम है और ये मिसाइल रूस से खरीदी गई थी और इसको खरीदने के लिए करीब करीब 5 अरब डॉलर में डील हुई थी और इसके बाद S-400 मिसाइल को 2018 में खरीदा गया और इस डील में भारत ने रूस को 5 यूनिट मिसाइलों की खरीदारी की। इस मिसाइल इतना पावरफुल है कि एडवांस फाइटर जेट को भी मार गिरा सकती है। इसके साथ ही यह मिसाइल एक बार में एक साथ 72 मिसाइलें छोड़ सकती है। S-400 सोचिए कि अगर पाकिस्तान पे ये मिसाइल का कार्रवाई हो रही है तो फिर कितना नुकसान हुआ होगा, ये पाकिस्तान सोचिए। अब चीन हमले में जो कोशिश की गई थी वो भारत ने इसे पहले ही खत्म कर सकती थी। अब जो बात आती है कि S-400 मिसाइल की जो ताकत है, इस ताकत को भी समझिए। S-400 को दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है और रूस के अल्माज एंटी ने इस मिसाइल सिस्टम को बनाया। S-400 एक मोबाइल से लंबी दूरी की सतह पर हवा में भी मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है कि ये मोबाइल से भी कंट्रोल हो जाए। इसमें स्टेल्थ फाइटर जेट है, बम वर्षक है, क्रूज है, बैलिस्टिक मिसाइल है और यहाँ तक कि मानव रहित हवाई वाहन जो UAV है, ये सब कुछ इसमें लैश है और कई हवाई लक्ष्यों को भी मार गिराने में सक्षम है। इसमें 4 अलग-अलग तरह की मिसाइलें होती हैं जो कि S-400 जो 400 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्य को भेद सकती है और यही वजह है कि भारतीय बॉर्डर से लाहौर तक को टारगेट किया जा रहा है S-400 से। S-400 में 2 अलग-अलग रडार सिस्टम है
600 किलोमीटर की दूरी तक हवाई लक्ष्यों का पता लगा सकती है और एक साथ 80 हवाई टारगेट को निशाना बना सकती है, जो 80 मिसाइलें अगर अटैक हो तो। अब सिस्टम के जो एक्टिवेट होने के बाद ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल मिलने के 3 मिनट के भीतर फायरिंग के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि दुश्मन का वार तुरंत ही नाकाम कर देता है। अब इस संबंध में भारत सरकार ने कहा कि 7 मई की रात को जब पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए भारत के कई शहरों को पर हमला करने की कोशिश की, तो भारत की तरफ से इसी एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से उसे तबाह कर दिया गया। और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुनिया के सबसे प्रभावशाली एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है और ये डिफेंस सिस्टम सभी सतह से मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है। तो ये थी पूरी जानकारी S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा विमान, क्रूज सब कुछ की। अब उम्मीद करते हैं कि S-400 के बारे में जो जानकारी है, पूरी कहानी आप समझ गए होंगे और इसके बारे में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो फिर आप हमारे चैनल से जुड़िए। एक और बात कि 72 मिसाइलें एक बार में छोड़ सकती है S-400 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।